ईआरपी में स्क्रैप मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट स्क्रैप आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए मेन्यू बार में मास्टर्स में स्क्रैप आइटम मास्टर पर क्लिक करें। नया स्क्रैप आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड स्क्रीन पर स्क्रैप टाइप का ड्रॉप डाउन होगा, उसमें जिसके लिए स्क्रैप आइटम क्रिएट करना हो वो सिलेक्ट करें। उसके बाद स्क्रैप आइटम नेम ऐड करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट ऐड करें। जो यूनिट में स्क्रैप क्रिएट करना है वो बेस इशू यूनिट में सिलेक्ट करें। HSN फील्ड में HSN सिलेक्ट करें। इसमें जो आइटम के लिए स्क्रैप क्रिएट करना है उसके साथ स्क्रैप का HSN मैच होना चाहिए। मास्टर स्टेटस में बाय डिफॉल्ट एक्टिव शो होगा। अगर आपको फ्यूचर में मास्टर का यूज नहीं करना है और इनएक्टिव करना हो तो कर सकते हैं। रिमार्क्स और आइटम डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, अगर ऐड करना हो तो कर सकते हैं और सबमिट करें। लिस्ट स्क्रीन पे सभी मास्टर डिस्प्ले होंगे। आई बटन से मास्टर व्यू कर सकते हैं, एडिट बटन से मास्टर एडिट कर सकते हैं, डिलीट बटन से मास्टर डिलीट कर सकते हैं। सेकंड, फैब्रिक स्टॉक टू स्क्रैप। नया फैब्रिक स्टॉक ट्रांसफर टू स्क्रैप ट्रांजैक्शन बनाने के लिए मेन्यू बार में ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग, फैब्रिक स्टॉक टू स्क्रैप पर क्लिक करें। स्क्रीन ओपन होने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। स्क्रैप मास्टर फील्ड में स्क्रैप आइटम ऐड करें। उसके बाद जो स्टॉक स्क्रैप में ट्रांसफर करना है उसका QR कोड स्कैन करें। एक से ज्यादा QR स्कैन कर सकते हैं। जिसका HSN स्क्रैप आइटम के साथ मैच होगा सिर्फ वही स्कैन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। लिस्ट स्क्रीन पे सभी ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होंगे। आई बटन ट्रांजैक्शन व्यू कर सकते हैं। थर्ड, ग्रेड स्टॉक ट्रांसफर टू स्क्रैप। नया फैब्रिक स्टॉक ट्रांसफर टू स्क्रैप ट्रांजैक्शन बनाने के लिए मेन्यू बार में ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग, ग्रेड स्टॉक टू स्क्रैप पर क्लिक करें। स्क्रीन ओपन होने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें। स्क्रैप मास्टर फील्ड में स्क्रैप आइटम ऐड करें। उसके बाद जो स्टॉक स्क्रैप में ट्रांसफर करना है उसका QR कोड स्कैन करें। एक से ज्यादा QR स्कैन कर सकते हैं। जिसका HSN स्क्रैप आइटम के साथ मैच होगा सिर्फ वही स्कैन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। लिस्ट स्क्रीन पे सभी ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होंगे। स्टॉक टू स्क्रैप ट्रांसफर में अगर इन्वेंट्री में 260 मीटर में से 5 मीटर डिफेक्ट है तो उसको स्प्लिट करके नई इन्वेंट्री जनरेट करके उसको स्क्रैप में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये फैब्रिक और ग्रेज दोनों में सेम वर्क करता है। नोट, परचेज इनवर्ड फ्रॉम जॉब वर्कर की स्क्रीन से स्क्रैप जनरेट कर सकते हैं और वो स्क्रैप स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और ये फैब्रिक और ग्रेज दोनों में सेम वर्क करता है। फोर्थ, स्क्रैप स्टॉक रिपोर्ट। पाथ, रिपोर्ट्स, कॉमन, स्क्रैप ट्रैकिंग, स्क्रैप स्टॉक रिपोर्ट पर क्लिक करें। रिपोर्ट के शुरुआत में आउटर फिल्टर कॉमन रहेगा, जिसमें स्क्रैप टाइप, स्क्रैप मास्टर और HSN फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्टर सही डेटा दिखाने, नया ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने, डुप्लीकेट एंट्रीज रोकने और वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे। आउटर फिल्टर ओपन होने के बाद जरूरी डिटेल्स ऐड करके रिपोर्ट जनरेट करें। ये रिपोर्ट में सारे स्क्रैप आइटम का स्टॉक देख सकते हैं। ये रिपोर्ट स्क्रैप आइटम नेम, स्क्रैप टाइप, क्वांटिटी, यूनिट एक्सेट्रा डिस्प्ले करती है। ये रिपोर्ट स्क्रैप के स्टॉक को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगी। सेल्स डिस्पैच। नया स्क्रैप सेल्स डिस्पैच बनाने के लिए पहले मेन्यू बार में ट्रांजैक्शंस में स्क्रैप सेल्स डिस्पैच पर क्लिक करें। ऐड बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन ओपन होने के बाद क्लाइंट नेम को सर्च करके सिलेक्ट करें। क्लाइंट नेम सिलेक्ट करने के बाद टारगेट ब्रांच और टारगेट डिपार्टमेंट डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करें। डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद GST नंबर और एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। अगर मल्टीपल ब्रांच है और इंटरनली डिस्पैच करना है तो टारगेट ब्रांच और टारगेट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। टारगेट ब्रांच और टारगेट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद GST नंबर और एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेम और नंबर ऑफ पार्सल्स ऐड करें।
स्क्रैप टाइप सिलेक्ट करें, क्रेडिट पीरियड, डेज ऐड करें। अगर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, रिमार्क्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऐड करना है तो कर सकते हैं। स्क्रैप डिस्पैच आइटम डिटेल्स में स्क्रैप आइटम ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करें। स्क्रैप आइटम डिटेल्स में स्क्रैप आइटम सिलेक्ट करें। स्क्रैप आइटम सिलेक्ट करने के बाद अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी, यूनिट और HSN स्क्रैप आइटम मास्टर के हिसाब से ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद अवेलेबल स्टॉक अनुसार डिस्पैच क्वांटिटी ऐड करें, रेट पर यूनिट और डिस्काउंट ऐड करें। अगर एक से ज्यादा स्क्रैप आइटम्स डिस्पैच करनी हो तो ऐड से मल्टीपल स्क्रैप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर स्क्रैप आइटम डिलीट करनी हो तो कर सकते हैं। उसके बाद फेच टोटल डिटेल्स को रिफ्रेश करें। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग स्टेट में उसको एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर ट्रांजैक्शन कंफर्म स्टेट में होगा। लिस्ट स्क्रीन पे सभी ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होंगे। लिस्ट स्क्रीन पर चालान नंबर, इनवॉइस नंबर, कंसाइनी एक्सेट्रा देख सकते हैं। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डिलीट कर सकते हैं। आई बटन से ट्रांजैक्शन व्यू कर सकते हैं। ट्रक बटन पर क्लिक करके LR डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। इनवॉइस जनरेट बटन से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। 6 स्क्रैप डिस्पैच रिपोर्ट। रिपोर्ट्स, कॉमन, स्क्रैप ट्रैकिंग, स्क्रैप डिस्पैच रिपोर्ट पर क्लिक करें। रिपोर्ट के शुरुआत में आउटर फिल्टर कॉमन रहेगा, जिसमें फ्रॉम टू डेट मैंडेटरी फील्ड है, इसलिए सिलेक्ट करें। उसके अलावा स्क्रैप टाइप, स्क्रैप मास्टर, क्लाइंट नेम फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्टर सही डेटा दिखाने, नया ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने, डुप्लीकेट एंट्रीज रोकने और वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे। आउटर फिल्टर में जरूरी डिटेल्स ऐड करके रिपोर्ट जनरेट करें। ये रिपोर्ट में स्क्रैप डिस्पैच के ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। ये रिपोर्ट स्क्रैप टाइप, क्लाइंट नेम, चालान नंबर, इनवॉइस नंबर, स्क्रैप नेम, क्वांटिटी, इनवॉइस अमाउंट एक्सेट्रा डिस्प्ले करती है। ये रिपोर्ट स्क्रैप डिस्पैच ट्रैकिंग और डिस्पैच मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से यूजर इनवॉइस की डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।